नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो अपकमिंग आईपीओ है और इसी वीक में आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसका नाम है दोस्तों गोपाल नमकीन, या फिर गोपाल स्नैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो गोपाल स्नैक बेसिकली डीलिंग करता है दोस्तों नमकीन की वैरायटीज़ में। तो ये बहुत सारी नमकीन वैरायटीज़ है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करता है ये, और काफ़ी जाना माना नाम भी है। तो इसके जानेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में, जानेंगे कि आईपीओ का इशू कितने साइज़ का है और कब इसकी ड्यू डेट्स हैं, कब क्या है, ये सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर उस इसमें जीएमपी में क्या डिमांड बनी हुई है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं गोपाल स्नैक्स लिमिटेड की। ये कंपनी फाउंडेड हुई थी दोस्तों 1999 में गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के नाम से, और एफएमजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। डीलिंग करती है ये एथेंटिक और वेस्टर्न स्नैक्स में, एंड अदर प्रोडक्ट भी है इसके इंडिया में, और इंटरनेशनली भी ये डीलिंग करती है, यानी कि भारत में, भारत के बाहर दोनों जगह इसके प्रोडक्ट जाते हैं। अगर आप देखा जाए तो कंपनी जो ऑफर करती है वैरायटी ऑफ स्नैक्स प्रोडक्ट करती है, जैसे इंक्लूडिंग एथिक स्नैक्स में है, लाइक नमकीन है, गटिया करके है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। एज वेल एज वेस्टर्न स्नैक्स में आप देखेंगे तो वेफर्स इसके दिखाई देंगे और अदर स्नैक्स भी इसके दिखाई देंगे। वहीं आप बात करें तो ये प्रोवाइड करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी एफएमसीजी की कंपनी है। सच एंड पापड़, स्पाइसेस, जम्स, फ्लोर्स, बेसन, नूडल्स, रस एंड सोन पापड़ी, इस टाइप से देखेंगे। तो जब हम इसकी साइट पर जाते हैं, विजिट करते हैं, देखिए किस तरह तरह की नमकीन्स आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह ये वैरायटीज़ में डील करती है। इसके प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो नमकीन में है, नमकीन में आपको देखेंगे मूंग दाल नमकीन, और जितनी भी वैरायटीज़ नमकीन की होती हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें, देखिए नमकीन्स में सारी नमकीन्स आपको दिखाई देंगी जितनी भी टाइप्स की नमकीन है। उसके अलावा दूसरा वेपर्स है, वेपर्स प्रोडक्ट इसके दिखेंगे आपको। देखिए जो आजकल चल रहे हैं काफ़ी, और युवाओं में काफ़ी प्रचलित भी है ये, तो ये काफ़ी चलते हैं। उसके बाद इसमें स्नैक्स हैं, स्नैक्स दिखाई देंगे आपके, थोड़ा सा एक्सटेंडेड, जैसे कुरकुरे टाइप से हैं, इस टाइप से बनाए गए हैं। उसके अलावा नमकीन प्रीमियम रेंज में दिखाई देगी, रस इसके आपके दिखाई देंगे, इलायची रस के, मिल्क रस के। उसके अलावा पापड़ आपको वैरायटीज़ में दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पापड़ से मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके अलावा आपको स्पाइसेस का भी इसका काम दिखेगा, जैसे मिर्च हो गया, कश्मीरी मिर्च हो गया, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब आपको दिखाई देगा। स्वीट्स भी ये लोग करते हैं, जैसे कि आपको देखिए गजक दिखाई देगी, और चिक्की दिखाई देगी, और अलग अलग तरह के सोन पापड़ी दिखाई देगी, ये सब है। वहीं बात करें तो नवंबर 2023 तक जो है कंपनी के 276 एसकेस थे, जिसमें से 84 प्रोडक्ट्स बनाती है डिफरेंट कैटेगरीज के, और वैरायटीज, टेस्ट और प्रेफरेंस को रख के चलती है कंपनी हमेशा। सितंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं 523 लोकेशन पे है, अक्रॉस 10 स्टेट में है, और यूनियन टेरेटरी को मिला के है। तो इस टाइप से आप देखेंगे काफ़ी बड़ा नेटवर्क कंपनी का फैला हुआ है। अभी अगर हम बात करें तो कंपनी एज ऑन 30 सितंबर 2023 तक का सेल्स मार्केटिंग टीम जो है कंप्रेस की है कंपनी ने 741 एम्प्लाई के साथ। और अगर आप देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 3 डिपोट में है, जिसमें आप देखेंगे 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एज ऑन सितंबर 2023 तक। और कंपनी की अगर देखेंगे तो कंपनी के जो है 263 लॉजिस्टिक हैं, जो कि व्हीकल सपोर्ट इट्स एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी व्हीकल सपोर्ट भी कंपनी ने दिए 263 लॉजिस्टिक को, जहाँ की उनका नेटवर्क बढ़ सके। वहीं कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से 3 जो है प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगी। ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो ये सारी नागपुर, महाराष्ट्र, राजकोट, गुजरात एंड मडोसा में, गुजरात में देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली जो है आपको गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। 2 जो इनकी है यूनिट्स वो आपको देखने को मिलेंगी राजकोट, गुजरात में, और 1 यूनिट इनकी लोकेटेड है मदरसरा में। तो ये जो 3 मेन लोकेशन आपको देखने को मिल रही हैं वो राजकोट में है, गुजरात में और मदरसरा में। वहीं अगर इसकी डेट्स की बात करें तो, और आईपीओ के साइज़ की बात करें तो 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपको ये आईपीओ देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी देखने को मिलेगी ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया कंपनी 381 से ₹401, तो हमें कट ऑफ पर प्राइस 401 पर अप्लाई करना है। लॉट साइज है 37 शेयर का लॉट है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 650 करोड़ का इशू साइज देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ये ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इन्वेस्टर पर दोस्तों, जहाँ कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा नहीं, जबकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो एग्जिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है, जहाँ 650 करोड़ का पूरा ₹38 पर शेयर जो है एम्प्लाई पे डिस्काउंट है। वहीं रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 37 शेयर का मिलेगा, जिसमें 14,837 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 481 शेयर मिलेंगे, 1,92,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 518 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में आप 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 2,479 शेयर मिलेंगे, और 9,94,000 रुपये करना है। बिग एचएनआई मिनिमम में 68 लॉट अप्लाई करने होते हैं, 2516 शेयर मिलेंगे, और 10,08,916 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, तो कंपनी के प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोमोटर कंपनी के हैं विपिन भाई,
विधा भाई हदवानी जी हैं, और दक्षिका बहन, विपिन भाई हदवानी जी और गोपाल एग्री प्रोडक्ट इसमें मेन प्रमोटर्स है। वहीं बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 93.50 यानी 93.50 इन पे प्री इशुएंस है, और इस आईपीओ के आने के बाद कितना बचेगा ये डिस्क्लोज नहीं है, पर उससे पहले भी इन्होंने फंड रेज किया हुआ है मुझे लगता है। और आप देखेंगे तो इक्विटी डायल्यूट की हुई है तकरीबन अगर आप देखेंगे इक्विटी कितना डायल्यूशन है तो 6.50 के लगभग इक्विटी डायल्यूट पहले ही की जा चुकी है, और अब इनके पास जो बैलेंस है वो 93.50 है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की। तो रिजर्वेशन चार्ट में क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का पोर्शन है, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है इस आईपीओ में। तो रिटेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, 35% का पोर्शन फिर से मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कंपनी के 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं और फंडामेंटली कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, वो सब डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स के देखते हैं हम 2021, 22 और 23 के, और एक हाफ ईयरली जो कंपनी ने शेयर किया है अपना रिपोर्ट, उस पर देखेंगे 2023 30 सितंबर तक। जहां बात करें क्वार्टरली हाफ ईयरली की, तो एसेट कंपनी पे 434 करोड़ के थे 30 सितंबर तक, रेवेन्यू कंपनी पे 677 करोड़ का था, प्रॉफिट कंपनी का 55 करोड़ का था, नेटवर्थ कंपनी की 346 करोड़ की थी, रिजर्व कंपनी के पास 333 करोड़ थे, और बोरिंग की बात करें तो 26 करोड़ का बोरिंग था। अब लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम एनालिसिस करते हैं डेटा, और सबसे पहले एसेट की बात करें तो कंपनी पे 341 करोड़ के एसेट थे 2021 में, 22 में 399 करोड़ हो गए, और 23 में बढ़ के हो गए 461 करोड़ मार्च तक। तो काफ़ी अच्छा एसेट में कंपनी ने एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है दोस्तों अगर देखा जाए तो, और आज की डेट में 434 करोड़ हाफ ईयरली तक का क्लोजिंग का। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू पीस पे कंपनी ने काम किया है, तो यहाँ 1129 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हो गए 1356 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गए 1398 करोड़। तो यहाँ 22 और 23 में थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन अगर 21 से 22 में हम देखें तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। यानी आप कह सकते हैं कि कंपनी ने सुपर जो है ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल में, 21 से 22 के बीच में, पर 22 से 23 में भी सो रही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 21 करोड़ का था 2021 में, 22 में बढ़ के हो गया 41 करोड़ का, यानी जस्ट डबल हो गया। आप देखेंगे कितना अच्छा दिया है, और 23 में बढ़ के हो गया 112 करोड़, यानी कि जस्ट डबल से डबल ऊपर जाता जा रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम नेटवर्थ पीस की बात करें तो नेटवर्थ में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आप देखेंगे नेटवर्थ में, तो कंपनी का 135 करोड़ के लगभग का नेटवर्थ था 2021 में, वो बढ़ के हो गया 2022 में 176 करोड़ का नेटवर्थ, और 2023 में बढ़ के कंपनी ने 290 करोड़ का कर दिया। तो आप कुल मिला के अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, और आज की डेट में देखेंगे हाफ ईयरली क्लोजिंग तो 346 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ में भी एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है, 135 करोड़ से 346 करोड़ की जर्नी कंपनी ने 3 साल में पूरी करी है। यानी दोनों ही पैरामीटर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी में काफ़ी अच्छे रिजर्व सरप्लस हैं। 2021 में 135 करोड़ के रिजर्व थे, वही बढ़ के 176 करोड़ के 22 में हो गए, और 23 में बढ़ के 277 करोड़ के, और आज की डेट में 333 करोड़ के रिजर्व कंपनी पे है हाफ ईयरली क्लोजिंग 2023 तक की अगर हम बात करें सितंबर। वहीं बोरिंग की बात करें तो बोरिंग भी कंपनी पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम बोरिंग की बात करें तो 2021 में कंपनी पे 138-139 करोड़ के लगभग का बोरिंग था, जो कि बढ़ के 2022 में 164 करोड़ पे पहुंच गया। यानी कि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कंसर्न बनता है जहाँ बोरिंग बढ़ता है, लेकिन कंपनी ने फिर से अपने बोरिंग पे काम किया और कंसर्न को रिड्यूस किया। आप देखेंगे तो 164 से कंपनी 2023 में 106 करोड़ पे ले आई, और आज की डेट में सितंबर 2023 तक की बात करें तो 26 करोड़ का सिर्फ बोरिंग है। यानी कंपनी ने अपने बोरिंग को डिक्रीज किया, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पर कंसर्न सिर्फ ये था कि 2021 से 22 तक में जहाँ बोरिंग उसका एकदम से जंपअप किया था वो कंसर्न था, पर आज की डेट में बोरिंग पे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने अपना बोरिंग केवल 26 करोड़ का कर दिया। और अगर रिजर्व की बात करें तो 333 करोड़ के रिजर्व है, यानी डेप्थ अगर कंपनी पे देखें तो सिर्फ 26 करोड़ का है, और रिजर्व कंपनी पे है 333, यानी डेप्थ के मुकाबले कई गुना रिजर्व कंपनी पे, यानी कंपनी जब चाहे तब अपने रिजर्व को क्लोज कर सकती है, सॉरी डेप्थ को क्लोज कर सकती है। तो ऐसी कंपनी बहुत कम देखने को मिलेगी। इन कंपनी को हम कैश रिच कंपनी कहते हैं, जहां कंपनी पे अपने डेप्थ से भी कई गुना जो है कैश एडवांस में पड़ा रहता है, रिजर्व एडवांस में पड़ा रहता है, जो कंपनी की ग्रोथ के काम आता है। तो यहाँ 333 करोड़ कंपनी के पास एज ऑन डेट कैश पड़ा हुआ है, और जहां कंपनी पे जो कर्जा है वो केवल 26 करोड़ का है। तो यानी कंपनी कभी भी अपने कर्जे को क्लोज कर सकती है। तो डेप्थ पार्ट में या बोरिंग पार्ट में कंसर्न एरिया नहीं बनता है। बाकी आप अगर देखें एसेट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, नेटवर्थ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंपअप दिया है। तो ये चारों कैटेगरी सुपर कैटेगरी में हम कह सकते हैं, यानी कुल मिला के 6 आउट ऑफ 5 इस कंपनी को हम देंगे। जहां अगर हम फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो कुल मिला के कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, और हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियली में कंपनी बिल्कुल भी वीक नहीं है। वहीं अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो गोपाल नमकीन का है वो 4,996 करोड़ का है। वहीं आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें, 16% है, या फिर आरओसी की बात अगर हम करते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो भी करीबन 20% के लगभग 21%। तो दोनों ही 15% से ऊपर है, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें 0.08 है, बहुत ही मिनिमम, मतलब काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि 1 से ऊपर जाने पर रिस्क होता है, यहाँ तो काफ़ी नीचे है। और RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 16% है, 10 से ऊपर 12 से ऊपर अच्छा मानते हैं, यहाँ 16 है, तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कंपनी पे कि कंपनी फाइनेंशियली या फंडामेंटली कमजोर हो। अगर हम EPS की बात करें तो EPS प्री IPO 9 है और पोस्ट IPO 8.92 हो जाएगा। वहीं PE रेशियो की बात करें तो 44.47 है और 44.96 हो जाएगा प्री पोस्ट IPO आने के बाद। लेकिन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कंपनी ने हायर साइड पे मांगा है, हाई वैल्यूएशन करी है। अगर इसका पी देखेंगे इसके कंपटीटर के मुकाबले, अगर जो मार्केट में कंपटीटर है जैसे बीकाजी नमकीन है या बाकी और भी है, तो उनका काफ़ी कम है। इसका पी देखिए 44 के लगभग अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपनी ने हाई वैल्यूएशन मांगा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो एक बार नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स। गोपाल नमकीन लिमिटेड का जो IPO आपको देखने को मिलेगा वो 6 मार्च से ऊपर होने जा रहा है दोस्तों। तो 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपको ये IPO देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिन है, इतने दिन नहीं है, सिर्फ इसमें सैटरडे संडे पड़ रहा है, इस वजह से ये दिन बढ़ रहे हैं, पर 3 डेज के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा 12 मार्च के दिन। इनिशिएट ऑफ रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएंगे 13 मार्च को, अगर IPO नहीं लगता है। और अगर IPO आपको मिलता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट की डेट भी 13 मार्च है। लिस्टिंग डेट आपको देखने को मिलेगी 14 मार्च को, यानी कि 14 मार्च को BSE NSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। कट ऑफ टाइम UPI मैंडेट से अप्लाई करने का है 11 मार्च को शाम 5 बजे से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी डिमांड है। अगर आप बात करें गोपाल स्नैक्स IPO की, तो 401 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। GMP 98 रुपये, तकरीबन 100 रुपये के लगभग चल रही है, यानी कि 24 से 25% के लगभग आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। और अभी मैंने देखा था तो ये 28-30% तक भी पहुँच गया है। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। 4 की फायर रेटिंग है, 650 करोड़ का IPO है, 6 मार्च से ऊपर होने जा रहा है। याद रखिएगा 6 मार्च इसका ओपन डेट है। लिस्टिंग डेट की बात करें अभी जो दिखा रहा है करंट में तो 25% दिखा रहा है। शायद आप जब तक ये वीडियो देखिए तो 30 से 35% तक पहुंच जाए, क्योंकि लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा इसका बढ़ता हुआ ट्रेंड में दिख रहा है। तो आज की डेट में इस टाइम तक 3500 रुपये पर लॉट पे आपको बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। 15,000 के लॉट पे 3500 रुपये अभी ही बनते हुए दिख रहे हैं, और हमारे क्राइटेरिया को भी ये मैट कर रहा है, जहाँ हम 20 से 30% के बीच में सेफर थोड़ा सा मानते हैं। तो मुझे लगता है अभी और भी इसमें डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियली और फंडामेंटली हैं। तो एज ऑन डेट तो हम देखेंगे तो अभी तक तो है। तो आपका क्या विचार बनता है कि आप इसे अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे? पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, और पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम रिटेलर्स के पास जो है पैसा बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कि हमें कहाँ अप्लाई करना है। और आप देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं वहाँ तो कोई इशू नहीं है, पर जो लोग शॉर्ट टर्म में केवल लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा वेट और वॉच करके हमें लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पड़ेगा। और मे भी तब तक जो है GMP भी काफ़ी अच्छा दिखा देगा डिमांड की कहाँ तक पहुँच रहा है, या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। पर कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिमांड बना हुआ है एज ऑन डेट। 25-30% का डिमांड काफ़ी अच्छा है इस समय। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।